हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर प्रोग्रेस कोचिंग सेंटर NS2 बारूण। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दो क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। इसमें हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कराया है। जो लोग नहीं देखे उसको जाके पीछे बैक देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित करें। तो देखिए साइन ए बराबर दिया 3/4। आपको पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर होता क्या है, लंबाई का। आपको दिया साइन ए बराबर कितना 3/4, यानी साइन ए का वैल्यू दिया 3/4 और साइन का सूत्र क्या होता है, लंबाई कर्ण। यानी आपको क्या पता है, लंब पता है 3 और कर्ण पता है 4। यानी दो चीज आपको पता है तो आपको निकालना क्या है, आधार निकाल लेना है। तो इसके लिए एक तो एक फिगर बना के कर सकते हैं, बिना फिगर से भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर कैसे बनेगा, इस पर ध्यान देने की बात है। देखिए यहां पे इसके लिए हम एक फिगर बना देते हैं। यदि इसमें फिगर इस तरह से आप बना सकते हैं ABC, ठीक है। कैसे ABC कर दिए हम, देखिए A के सामने का भुजा जो होता है लंब होता है। तो इसमें यहां से हम ये देखिए साइन ए दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा हमेशा तो 90 के सामने फिक्स है कि कर्ण होगा तो कर्ण हो जाएगा 4, ठीक है। तो जब ये हो गया, दूसरी बात, यदि कोई ऐसे फिगर बनाता है और इसमें कहता है कि सर यहां हम ए रखना चाहते हैं, ए इसको कर दे, बी इसको कर दे, सी इसको कर दे, तो क्या गलत होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये 3 नहीं होगा आपका, ए के सामने वाला भुजा ये 3 होगा और ये 4 होगा। फिर आपको आधार इसको मानना होगा, बेस इसको मानना होगा, तब आपका जो है बेस निकलेगा। और इसमें क्या है कि आपको देखने में लग रहा है कि ये लंब है, तो चलिए लंब है 3, ये बेस है और ये हाइपोटेनस कर्ण है। तो इसके लिए हमने नाम उल्टा रखेंगे, यहां से रखेंगे ए से, क्योंकि ए के सामने वाला भुजा लंब होगा। साइन ए, देखिए ए की बात कर रहा है, इसमें सब जगह ए है, यानी कि हमको यहां से जब देखेंगे तो ये लंब होगा इसके सामने वाला भुजा, यानी कि ये 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग को क्या पता हो गया, लंब पता है, कर्ण पता है, क्या निकालना है, आधार यानी बेस निकाल देते हैं। तो आधार निकालने का वही पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करते रहेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा मेरा, आधार बराबर, जो डायरेक्ट सूत्र है कि आधार बराबर क्या होता है, √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए आधार क्या है, कर्ण से छोटा होता है। इसको बहुत इजी आसान है सूत्र को याद रखना। कर्ण क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण का जब फॉर्मूला याद रखना होगा, देखिए इसका हम एक जगह लिख ही देते हैं यहाँ पे कि कर्ण बराबर याद रखना होगा तो √ हो जाएगा। देखिए कर्ण बड़ा है तो ये दोनों जोड़कर होगा, क्या होगा, दोनों के जोड़कर होगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि आपको लंब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, √ लंब निकालो तो लंब क्या है, कर्ण से छोटा है, यानी कि इस बड़े वाले में से इसको घटा दिए। लंब निकालना है तो आधार को घटाइए, यानी कि कर्ण स्क्वायर उसके बाद जो है आधार यदि निकालना होगा आपको तो √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करना हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये 3 जो सूत्र जो पाइथागोरस का है इसको लागू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, हमको आधार वाले यूज किए हैं तो कर्ण बराबर, कर्ण आधार वाला क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण मेरा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 16 होता है, 3 का 9 होगा, और 16 में से 9 जाए कितना हो जाएगा 7 √
7, यानी √7 में आ गया ये, यानी कि मेरा बेस जो हो गया √7 हो गया। ये क्लियर है? देखिए सेंटीमीटर ये दीजिए या नहीं, क्योंकि इस सवाल में तो सेंटीमीटर दिया नहीं था, तो केवल डायरेक्ट 3/4 लिखा हुआ था, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमको क्या पूछ रहा है, cos A और tan A का। हमने पहले ही बार बार बताया कि जब हमको किसी का वैल्यू पूछता हो तो हमको ये तीनों का पता होना चाहिए। तीनों का पता होगा तो आसानी से निकाल। देखिए cos A पूछा है, तो हमसे सवाल है कि cos A बराबर, तो ए एंगल देखिए, ए एंगल कहाँ है, यहाँ पे है। यहां चलेंगे तो cos बराबर सूत्र होता क्या, पहले cos बराबर होता है आधार बाई कर्ण, cos बराबर आधार बाई कर्ण। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए से देखिएगा तो इसमें लंब तो ये होगा, आधार हो जाएगा √7 और कर्ण 90 के सामने 4 हो जाएगा, यानी आधार का क्या नाम हो गया इसमें, ए बी, और कर्ण का नाम हो गया, इसका नाम हो जाएगा CA कहिए या AC कहिए, और ये जो है इसमें कितना हो जाएगा, आधार है √7 और CA जो है CA केवल 4। उसके बाद हमको निकालना था tan A का मान, तो tan A बराबर, देखिए tan बराबर होता है क्या है, तो tan बराबर होता है लंब बाई आधार। तो लंब, अब देखिए एंगल A से देखना है, एंगल A से देखिएगा तो लंब क्या होगा, ये होगा, एंगल ए से देखिएगा तो इसमें लंब हो जाएगा CB, और आधार क्या हो जाएगा, तो देखिए लंब जब ये हो गया 90 के सामने ये हो गया कर्ण, तो आधार क्या हो गया, आधार हो गया ये भी इस तरह से होगा। अब देखिए यहां से लंब क्या है, CB कितना है 3 है, और BA कितना है, BA का वैल्यू है √। इस तरह से हमको cos A और tan दोनों का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आप इस तरह से चलते तो ऐसे भी निकलता, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां से चलिएगा एंगल A से, तो लंब ये होगा, आधार ये आएगा, कर्ण ये होगा, तो यहाँ भी आधार तो √7 ही रहेगा, कर्ण 4 है और बेस 3 है, तो सेम वही बात है, बस नाम लिखने में चेंजिंग हो सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर जो बात करते हैं, ये मेरा आंसर हो गया कि ये दोनों का आंसर फिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कर रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान है। कंडीशन दिया हुआ गिवन क्या है, 15 cot A बराबर 8, इसको ध्यान दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको दिया है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता होता है कि जो गुना में होता है इक्वल टू किधर आता है, तो डिवाइड में जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी cot A बराबर हो गया 8/15। अब 8/15 हो गया, तो यहाँ अब cot का सूत्र होता क्या है बस, तो cot का होता है आधार बाई लंब। अब देखिए आपको क्या क्या पता हो गया, आपको आधार पता हो गया और लंब पता हो गया, तो निकालना क्या है, कर्ण निकाल दो। देखिए इसमें भी फिगर इस तरह से आप बना सकते हैं, इसमें फिगर बना लीजिए, तो सेम इसी तरह का फिगर यदि करिएगा तो यहाँ इस तरह से बन जाएगा। इसमें आपको A B C 90, इस एक एंगल के सामने वाला, तो A इसमें भी देखिए A के सामने वाला लंब हुआ, तो लंब इसमें मेरा कितना था, 15 था। आधार ये तो 90 के सामने कर्ण होगा, तो आधार कितना है मेरा 8 है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, CA निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हमारे पास सूत्र क्या है, कर्ण बराबर अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से आप वही कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण बराबर अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब कितना है, देखिए लंब ये है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का होता है 225 और 8 को 64, इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 289, और ये किसका वर्गमूल होता है,
ये होता है 17। चलिए, तो ये आ गया मेरा, कितना आ गया 17। ये जब 17 आ गया तो अब देखिए हमको क्या करना है, निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए देखिए एंगल ए से देखना है हमको, साइन बराबर होता क्या है, तो लंबाई, साइन बराबर होता है, तो लंब कितना है इसमें, अब यहां से देखिए कि लंब ये होगा, क्या होगा सीबी, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमेशा 90 के सामने सी है। सीबी का वैल्यू कितना है 15 और सीए का वैल्यू कितना है 7। ये इसका आंसर हो गया। हमको निकालना है सेक ए। तो सेक क्या होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का होता है आधार बाई कर्ण, तो सेक का क्या होगा कर्ण बाई आधार। अब देखिए सेक का वैल्यू कर्ण बाई आधार। अब कर्ण कहां से देखना, एंगल एस देखना है, एंगल एस देखिएगा तो कर्ण तो फिक्स है कि 90 के सामने होगा, यानी कर्ण हो गया सी ए, और आधार क्या होगा, तो ए के सामने का ये भुजा तो लंब हो गया, सीबी तो लंब हो गया, तो आधार क्या होगा बी। अब देखिए सीए का वैल्यू कितना है, तो सीए का वैल्यू 17 है, और बीए का वैल्यू कितना है, बीए का वैल्यू 8 है। इस तरह से ये इसका भी साइन ए और सेक ए का वैल्यू, इस तरह से कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। सिंपल सवाल है, सेम एक ही तरह से आधारित सवाल है, सब सही है, और ये सब एग्जाम में 2 नंबर में सब सवाल आते रहते हैं। में भी ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, और आते हैं 1 नंबर में, इतना बराबर 15 cot a बराबर 8 हो तो केवल एक का वैल्यू पूछेगा, या तो साइन ए का पूछ दिया या सेक ए का पूछ देगा, और उसमें 4 ऑप्शन आपके पास दे देगा, तो उसमें से किसी एक का वैल्यू जो मैच करेगा उसको टिक आउट कर लेंगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए या 2 नंबर से अधिक में ये सवाल नहीं आ सकता, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर के लिए, जो कि इस तरह से एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो को आपने देखा और इसको अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे, और हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।